हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड। कल हम पढ़ाए थे लिविंग के कैरेक्टर के बारे में, शुरुआत किए थे। अर्नेस्ट मायर के बारे में हमने बताया था। अर्नेस्ट मायर के बारे में हमने ये बताया था, उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है या एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। सबसे पहले बायोलॉजी की करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिए थे बायोलॉजिकल स्पीसीज की, और इनको 3 प्राइज़ दिया गया था। बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्राफोर्ड प्राइज़ 1999 में। ये 3 प्राइज़ इसलिए इसको कहा गया बायोलॉजी का 3 मुकुट, मतलब यहाँ पर ट्रिपल क्राउन ऑफ फॉर बायोलॉजी। इसके बाद हमने लिविंग के कैरेक्टर के बारे में बताया था, और लिविंग के कैरेक्टर में हमने बताया था सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंट्रैक्ट, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, लिविंग्स की हैं। और लिविंग में सबसे पहले हमने बताया था ग्रोथ के बारे में, और ग्रोथ की 2 क्राइटेरिया थी, मास बढ़ना और नंबर बढ़ना। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, उनमें जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के कारण होता है। जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होता है, क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल में ग्रोथ सर्टेन एज तक होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है, और चाहे मल्टी सेलुलर हो उनमें भी सेल डिवीजन के कारण होता है। ग्रोथ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो क्राइटेरिया लिया गया वो नंबर बढ़ाना, और जो हायर प्लांट और एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ का जो क्राइटेरिया लिया गया वो मास बढ़ाना। कहा गया यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ होता है, जैसे माउंटेन, सैंड माउंटेन और बोल्डर्स हैं। इनके अंदर जब ग्रोथ होता है, मतलब सब्सटेंस का जो एक्युमुलेशन होता है वो सरफेस से होता है, मतलब ग्रोथ आउटसाइड होता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इनसाइड होता है। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जिनके अंदर ग्रोथ पाया जाता हो। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि जो ग्रोथ है ये कैरेक्टर तो है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरीके का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, फर्दर उसके अंदर ग्रोथ हो, ग्रोथ करते वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। और रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं यहाँ पर, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बताया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और सबसे बड़ी चीज गैमेटिक फ्यूजन बोले तो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें सिंगल पेरेंट होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी, और गैमेटिक फ्यूजन नहीं होते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। यहाँ मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बताया गया कहाँ पाया जाता है, फंजाई में। बडिंग कहाँ होता है, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। यहाँ रीजनरेशन के बारे में बताया गया, जो प्लेनेरिया में होता है सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसके अलावा यहाँ फ्रेगमेंटेशन बताया गया है, फ्रेगमेंटेशन बताया गया फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मासेस और फंजाई के अंदर। यहाँ पर एक चीज और भी बताया गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं जिनके जो लिविंग है लेकिन ग्रोथ यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका, तो ये चीज बताया गया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, हम मेटाबॉलिज्म बताए हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये बताया गया है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं केमिकल के। वो केमिकल बताए गए हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उनका साइज, क्लास, फंक्शन सब अलग अलग होता है, और उनको हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो मेटाबॉलिज्म है 2 प्रोसेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उनको एनाबॉलिज्म कहा जाता है। और ऐसे हज़ारों केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में एक साथ चलती रहती हैं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
कहा ये गया है यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रोब है, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होती हैं जो बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को बताया गया है कि ये लिविंग रिएक्शन है, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया। अगला यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर किया गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा। लिविंग का कैरेक्टर भी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। इसके बाद बताया गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेल आपस में मिले टिश्यू बने, और टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से नए ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बताया गया है कि कैरेक्टर भी है लिविंग को और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमने ये बताया था एबिलिटी टू सेंस, मतलब इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के बारे में एबिलिटी होती है। उनको पता चलता है कि ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, ये सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता रहता है। ये भी कैरेक्टर किसका है? लिविंग्स का होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है और कैरेक्टर भी है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी बताया गया, जो कॉन्शियसनेस वही एबिलिटी टू सेंस टू इन्वायरमेंट, ये कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है। और कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी ऑल लिविंग का कैरेक्टर भी होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एक चीज़ यहाँ पर बताया गया ह्यूमन के लिए स्पेशली कि यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस बताया गया, और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, मतलब अपने बारे में जानना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि ह्यूमन के लिए ये डिफाइन करना कठिन है जब ह्यूमन पेशेंट किस में हो? कोमा में। कोमा में क्यों है? जब ब्रेन डेड हो, रिप्लेसमेंट हार्ट या लंग्स का हो, तो पेशेंट किस में है? कोमा में। और कोमा में होने पे, क्योंकि कोमा में अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, तो जाहिर सी बात इस समय थोड़ा कठिन होता है कि जो पेशेंट है वो लिविंग है कि ना लिविंग, क्योंकि जो कोमा में है मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सारी चल रही है ना। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म लिया जाए तो लिविंग है, लेकिन कॉन्शियसनेस के आधार पे लिया जाए तो हम उसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और भी बताया गया इमरजेंट प्रॉपर्टी के बारे में या इंट्रैक्शन के बारे में। इंट्रैक्शन भी एक लिविंग का कैरेक्टर होता है। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है। इमरजेंट प्रॉपर्टी एक बताई गई। इमरजेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू बना, मतलब सेल ही टिश्यू बनाते हैं, लेकिन सेल का कैरेक्टर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है और टिश्यू का अलग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी या इंट्रैक्शन बताया गया। दूसरी बात यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये भी मैकेनिज्म किसका है बेटा? लिविंग का कैरेक्टर भी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। यहाँ अगर हम बात करें लिविंग का कैरेक्टर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, हम बताए थे मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेट, इंट्रैक्शन या इमरजेंट प्रॉपर्टी। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टर लिविंग के हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर एक बात और भी बताया गया है कि बायोलॉजी को कहा जाता है स्टोरी ऑफ लाइफ। अर्थ पे जो लाइफ की स्टोरी है वो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ हमने पहले ही बताया था। बायोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को ही कहा जाता है क्या? बायोलॉजी। दूसरी बात एक चीज़ और बताया गया है, बायोलॉजी को हम लोग स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कहा ये गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉमन होता है।